हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दोस्तों यह टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जैसे रिसेंटली में अभी एग्ज़ाम हुआ था यूपीपी का, तो उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ था। ठीक है, तो UPSSC, ठीक है दोस्तों, UPSSC अब की बार जो है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी जो है कि यूपीपी का, जिसमें से UPSSC का जो है कि SSC, ठीक है दोस्तों, का जो है कि बहुत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो है कि बहुत रोल्स रहता है। इसमें हिंदी थोड़ी हार्ड पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम इस वाक्यांशों के लिए एक शब्द में हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि 100 शब्द जानेंगे। ऐसे लगभग हमारी जो है कि 5 सीरीज़ चलेंगी, अर्थात 5 वीडियो अपलोड होगी, जिसमें से हम 500 शब्द को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानेंगे। ठीक है, और उसी चीज़ को हम लोग मल्टीपल रिवीजन करेंगे क्योंकि ये जो हम बताएंगे ये परीक्षा में आपको जो है कि बार बार रिपीट होकर यही आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन कि जो पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ मतलब दोस्तों जो पहले से ही नहीं आ रहा हो कोई चीज़ तो उसे क्या कहेंगे। तो जो पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों उसको कहेंगे अभूतपूर्व। मतलब पूर्व मतलब पीछे, अभूत मतलब जो बीत चुका है। ठीक, तो जो हमारे पिछले जो कि कुछ नहीं हुआ है उसी को कहेंगे अभूतपूर्व। ठीक है दोस्तों, कुछ रिलेट कर कर हमको पढ़ना है। जैसे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर गई बात को क्या कहेंगे दोस्तों, अतिशयोक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति। ठीक है, इसी तरह सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या है, सीमा का अनुचित जो उल्लंघन करता है उसे क्या कहते हैं, अतिक्रमण। क्या कहेंगे, अतिक्रमण। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है जो खाने योग्य ना हो। दोस्तों जो चीज़ हमारे लिए खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अखाद्य। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन आ रहेगा जो खाने योग्य हो। ठीक है ना, जो खाने चीज़ योग्य होती है उसे तो कहेंगे खाद्य। तो जो चीज़ हमारे खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, अ लगा देंगे तो हो जाएगा अखाद्य। ठीक है ना, फिर इसी तरह दोस्तों जो गाए जाने योग्य ना हो। ठीक है ना, तो दोस्तों जो गाए जाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, अगे कहेंगे। क्या कहेंगे, अगे, अर्थात जो हमारा गाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है विधायिका। क्या है, विधायिका। जो विधायिका द्वारा जो है स्वीकृत नियम होता है दोस्तों, जो सांसद या पार्लियामेंट में जो नियम लागू होता है उसे क्या कहते हैं, अर्थात विधायिका द्वारा जो है स्वीकृत नियम को क्या कहेंगे, अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिनियम। ठीक है, इसी तरह दोस्तों जो पीने योग्य ना हो, जो पीने चीज़ योग्य ना हो से उसे क्या कहेंगे, अपेय। पेय मतलब होता है दोस्तों कोई जो है कि जल। ठीक है ना, पेय पदार्थ। ठीक है ना, तो उसी के अ लगा देंगे तो हो जाएगा अपेय, मतलब जो हमारे पीने योग्य ना हो। ठीक है, इसी तरह दोस्तों जो इंद्रियों द्वारा, ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट है कि जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अर्थात हमारी इंद्रियों के द्वारा क्या किया जा सके, ना जाना जा सके, उसे कहेंगे दोस्तों अगोचर भी कहते हैं, फिर अतीन्द्रिय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दो चीज़ से नाम बन हो सकता है, या तो अगोचर उसे कह सकते हैं या तो अतीन्द्रिय कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा दोस्तों फिर इसी का कि जिसको इंद्रियों द्वारा जाना जा सके। ठीक है ना, जिसको इंद्रियों द्वारा जाना जा सके उसे कहेंगे गोचर। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि जिसकी मांग ना की गई हो। जिसकी मांग ना की गई हो दोस्तों, जो मतलब कोई चीज़ मांगा ही ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अयाचित कहेंगे। क्या कहेंगे, अयाचित। जो मतलब कि जिसकी मांग ना की गई हो, अर्थात जो कोई चीज़ ना मांगता हो उसे कहेंगे अयाचित। ठीक है, इसी तरह दोस्तों जिसका आदर ना किया गया हो। ठीक, आदर ना किया गया हो मतलब दोस्तों जिसका सम्मान नहीं किया जाता है उसी को कहते हैं जिसका आदर ना किया गया हो। तो जिसका आदर ना किया गया हो उसे कहेंगे दोस्तों क्या, अनादृत कहेंगे। क्या कहेंगे, अनादृत, मतलब कि जिसका हम लोग आदर नहीं करते हैं। ठीक है ना, उसे कहेंगे अनादृत। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ लगेगा ना किया हो वहाँ ज़रूर जो है कि वाक्यांशों के एक शब्द में अ देखिए ज़रूर मल्टीपल हर जो है कि आ रहा है।
तो ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा कि जहाँ अ आएगा ना आएगा दोस्तों, ना किया हो, ना गाया गया हो, ना खाया गया हो, वहाँ देखिएगा शुरुआत के अक्षर में अ जो है ज़रूर रहता है। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे है कि जिसका आदर ना किया गया है दोस्तों, देखिए आ आया है, ठीक। इसी तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जिसकी मांग ना की गई हो, तो यहाँ भी अ आया है, ठीक, अयाचित, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या, यहाँ पर देखिए फिर आता है हमारा कि दोस्तों यहाँ पर जो इंद्रियों द्वारा जो है क्या है, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, ठीक है। यहाँ पर भी ना आया तो देखिए यहाँ अ आया है, ठीक है ना। इसी तरह देखिए यहाँ भी जो पीने योग्य ना हो, यहाँ भी क्या है, अ आया है। तो ऐसे देखिए जहाँ न आया होगा मतलब ना किया हो, तो वहाँ अ जो है कि जरूर छिपा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ शुरुआत के अक्षर क्या होंगे, अ से स्टार्ट होंगे। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक ज़रूर परीक्षा में काम आएगी, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है क्या, कि हमारा नेक्स्ट है कि दर्पण, ठीक है। दर्पण जो है कि दर्पण जड़ी अंगूठी, ठीक है ना। दर्पण जड़ी अंगूठी, या तो जिसे कहेंगे जिसे जो है स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, ठीक है ना। जो चीज़ स्त्रियां क्या करती हैं अपने अंगूठे में पहनती हैं, उसे कहेंगे आरसी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरसी, ठीक है। फिर दोस्तों जो सदा से चला आ रहा है, ठीक है ना। जो सदा से चला आ रहा है मतलब पहले से ही चला आ रहा है, ठीक, उसे क्या कहेंगे, अनवरत कहेंगे। क्या कहेंगे, अनवरत, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दो दिशाओं के बीच की दिशा, ठीक है। दो दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं, उपदिशा, ठीक। जैसे ये कोई दिशा है, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ठीक है ना। ठीक, अब ये एक हुआ नॉर्थ, ठीक। तो नॉर्थ और ईस्ट की जो बीच की ये दिशा है, इसी को क्या कहेंगे, उपदिशा कहते हैं, ठीक है ना। तो तथा दो दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, उपदिशा कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा दोस्तों कि मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, ठीक है ना। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान मतलब दोस्तों जब हम अपने मन ही मन सोचते हैं, इमेज करते हैं कि ये करना है, उसी को कहते हैं दोस्तों मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। तो मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को दोस्तों कहते हैं अंतर ज्ञान, कहते हैं अंतर ज्ञान, ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों दक्षिण दिशा को दोस्तों हम क्या कहते हैं, आवाची कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे, आवाची, ठीक है। फिर दोस्तों जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, कितनी हों, 8, ठीक है ना। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे क्या कहते हैं, उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। अतः अष्टाध्यायी मतलब जिसमें 8 जो है कि अध्याय हों, ठीक है। उसी तरह दोस्तों जिसमें 7 शब्द हों, कितने, 7 शब्द हों। अगर 7 शब्द हों तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सतसई, ठीक है ना। कि जिसमें 7 शब्द हैं, ठीक है। फिर हमारा दोस्तों आता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। अर्थात दोस्तों जो हमारे आवश्यकता से अधिक जो कि धन जो है संचय ना करना मतलब ना रखना, ठीक है ना। तो इसी को कहेंगे अपरिग्रह। क्या कहेंगे, अपरिग्रह, ठीक है। फिर दोस्तों देह का दाहिना भाग को कहेंगे अपसव्य। क्या कहते हैं, देह का दाहिना भाग को कहेंगे अपसव्य, ठीक है। फिर आता है हमारा कि जिस पर आक्रमण ना किया गया, अर्थात जिस पर आक्रमण नहीं किया गया उसे क्या कहेंगे, अनाक्रांत कहेंगे, ठीक। जिस पर आक्रमण ना किया गया। दोस्तों जो चीज़ हम बता रहे थे कि देखिए जिस पर आक्रमण ना किया गया, जो न वाला सिस्टम बता रहे थे हम, तो देखिए ना किया गया हो उसके लिए एक वाक्य है दोस्तों अनाक्रांत। अर्थात देखिए यहाँ अ राइट है, ठीक ना। तो जिसमें न होगा उसमें अ जरूर आएगा। यह जरूर आप लोग जो है कि कोशिश करिए कि ट्रिक को पकड़ने का, ठीक है ना। क्योंकि याद रहना बहुत ज़रूरी है। लोग ट्रिक तो बता देते हैं बट एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं याद होती है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगला है हमारा ना जोता गया खेत, ठीक है ना। ना जोता गया खेत को एक शब्द में कहेंगे दोस्तों क्या, अप्रहत। क्या, अप्रहत, ठीक है ना। फिर है दोस्तों बिना वेतन काम करने वाला, ठीक है ना। जो बिना वेतन काम करता है उसको कहेंगे अवैतनिक, मतलब बिना वेतन का काम कर रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट दोस्तों दोपहर के बाद का समय, ठीक।
दोपहर के जो बाद का समय होता है उसको दोस्तों कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं? अपराह्न। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों कि दाग कर छोड़ा गया साँड़। जो गांव में होता है दोस्तों कि दाग कर जो कि साँड़ को छोड़ देते हैं, तो उसको एक शब्द में कहेंगे क्या दोस्तों? अंकिल। क्या कहेंगे? कि जो दाग कर छोड़ा गया साँड़ होता है उसको कहते हैं अंकिल। क्या कहेंगे? अंकिल। ठीक है। फिर दोस्तों जो भोजन हमारे लिए क्या हो? रोगी के लिए निषिद्ध हो, अर्थात जो भोजन जो कि रोगी के लिए निषिद्ध हो मतलब अच्छा हो, उसे कहेंगे अपथ्य। क्या कहेंगे? अपथ्य। ठीक है। फिर दोस्तों जिसकी गिनती पहले हो, क्या हो? जिसकी गिनती पहले हो मतलब सबसे पहले हो, उसको क्या कहेंगे? अग्रगण्य। क्या कहेंगे? अग्रगण्य मतलब जो सबसे पहले गिना जाता है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों आता है कि जिसको छोड़ा ना जा सके। ठीक है ना। जिसको छोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपरिहार्य। ठीक है ना। क्या कहेंगे? अपरिहार्य मतलब जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, ठीक है ना, अर्थात हमारे देश से जो व्यक्ति कहाँ रहता है, मान लीजिए विदेश है, ठीक है ना, यहाँ से वह चला गया विदेश में, अर्थात वह विदेश में कमा रहा है, खा रहा है। जैसे आजकल लोग सऊदी कहीं कहीं अलग अलग कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ रहकर मजदूरी करते हैं, ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे कहेंगे अप्रवासी। क्या कहेंगे? उसे अप्रवासी कहते हैं। दोस्तों कि जिसके पास कुछ ना हो अर्थात कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है। फिर आता है हमारा दोस्तों कि जो शोक करने योग्य ना हो, अर्थात जो शोक करने योग्य ना हो मतलब शोक के लायक ही ना हो, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? अशोच्य मतलब जो शोक करने के लिए ना हो। ठीक है ना। फिर दोस्तों जिसका इलाज ना हो सके, क्या हो? जिसका इलाज ना हो सके, अर्थात जो कोई व्यक्ति बीमार हो उसका इलाज ही नहीं हो सकता, ठीक है ना, अर्थात उसका इलाज का मतलब कोई सवाल ही नहीं, मतलब कि दोस्तों कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं कि जिसका इलाज ना हो सके तो उसे कहेंगे असाध्य। क्या कहेंगे? असाध्य। ठीक है ना। फिर दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ठीक है ना, जिसका मन क्या हो, मान लीजिए कोई काम है, ठीक है ना, फिर ये काम है, अगर उसका इंटरेस्ट इसमें ना कहीं और लगा हुआ है, उसके मन में और चल रहा है, अर्थात कि जिसके मन में किसी और को लेकर भावना हो, उसी को कहेंगे दोस्तों कि जिसका मन किसी और लगा हो, ठीक है ना, उसे कहेंगे अन्य मनस्क। क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। ठीक है ना, कि जिसका मन किसी और लगा हो। ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारा आता है नेक्स्ट जो आज तक से संबंध रखता है। आज तक से संबंध रखता है मतलब आज की रिसेंट कोई भी चीज़ अपडेट हो, वह इस चीज़ की न्यूज़ के बारे में जानता हो, मतलब अपडेट हो, तो जो आज तक से संबंध रखता है उसे कहेंगे अद्यतन। क्या कहेंगे? अद्यतन। ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसका हमें पहले से पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, अर्थात जिसकी पहले से कोई आशा नहीं रहती है, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं, जिसको पहले से कोई आशा नहीं हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहेंगे? अप्रत्याशित, अर्थात हमें पहले से उम्मीद थी कि ये कुछ नहीं करेगा, लोग कहते हैं ना, उसी को कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है। आई होप कि हमारी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक। इसी तरह दोस्तों 6 महीने में एक बार होने वाला, अर्थात दोस्तों 6 महीने में एक बार होने वाला, उसको बोलते हैं दोस्तों अर्धवार्षिक। ठीक है ना। अर्धवार्षिक ऐसे कहते हैं दोस्तों, समझ लीजिए कि जब आप कभी 12th या 9th या 10th 7th कभी आप क्लास में जब पढ़ते होंगे तो हर एक 6 महीने में आपका एग्ज़ाम होता था, तो उसी को कहते थे अर्धवार्षिक। ठीक। जो 6 महीने में होता है। ठीक। और जो दोस्तों साल भर में होता है, यही आ जाए कि अगर जो कि 1 वर्ष में होने वाला, तो जो हमारा 1 वर्ष में होता है दोस्तों उसको बोलते हैं वार्षिक। ठीक है ना। तो वार्षिक, तो जो 6 महीने में होने वाला होता है एग्ज़ाम, उसको बोलते हैं दोस्तों अर्धवार्षिक, और जो 1 वर्ष में होने वाला होता है उसको बोलते हैं वार्षिक। ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों एक और है इसी तरह इम्पॉर्टेंट कि जो 3 महीने होने वाला है, ठीक, अर्थात 3 महीने भी में एग्ज़ाम होता है। ठीक। तो जो अर्थात 3 महीने में होने वाला होता है उसको बोलते हैं त्रैमासिक। क्या बोलते हैं? त्रैमासिक। ठीक है ना, जो 3 महीने में होने वाला होता है। ठीक है। फिर दोस्तों आता है हमारा कि जिसका जन्म छोटी जाति,
अर्थात क्या हो, निचले वर्ग में हुआ हो, ठीक है ना, मतलब सबसे छोटी जाति, मान लीजिए कोई SC ST उससे भी छोटा हो, ठीक है, तो उसका जन्म सबसे छोटी जाति में हो ना, तो उसको क्या कहेंगे, अंत्यज कहेंगे। क्या कहेंगे, अंत्यज, अर्थात वह निचले कास्ट में हुआ है, ठीक। फिर दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट कि जो ना जाना जा सके। जो ना जाना जा सके मतलब दोस्तों जिसको हम जान ही नहीं सकते, जानने का कितना भी प्रयास करें बट हम उसको क्या करें, जान ही नहीं पा सकते। अर्थात कोई भी चीज़ हो हम समझने अर्थात पढ़ने की जब कोशिश करते हैं हम उसको जान ही नहीं पाते, पढ़ कैसे पाएँ, तो उसी को कहेंगे दोस्तों अज्ञ। अज्ञ अर्थात जिसको हम क्या करें, जान ही ना सकें, ठीक है ना, जाना ना जा सके, ठीक। दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट कि जो कुछ ना जानता हो, ठीक, जो कुछ नहीं जानता उसको कहेंगे अज्ञ या अज्ञानी है। क्या है, अज्ञानी है, जो कुछ नहीं जानता, ठीक। इस तरह दोस्तों आता है कि वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अर्थात दोस्तों किसी चीज़ का MRP है 18, ठीक, अब इससे अधिक जो कि धन अगर कोई ले रहा है तो उसी को कहेंगे दोस्तों अधिशुल्क। अर्थात वास्तविक मूल्य से क्या है, अधिक लिया जाने वाला मूल्य जो होता है उसको बोलते हैं अधिशुल्क, ठीक है। फिर दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ठीक है ना, क्या हो, पुत्र भी नहीं हो और पति भी नहीं हो, उस स्त्री को दोस्तों कहते हैं अवीरा। क्या कहते हैं, अवीरा, अर्थात जिसका क्या हो, पुत्र भी नहीं हो और पति भी नहीं हो, ठीक है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट दोस्तों कि जो कम बोलने वाला होता है, ठीक, अर्थात जो व्यक्ति कम बोलता है, शांत रहता है, उसको क्या कहते हैं, अल्पभाषी, ठीक है ना, अर्थात जो कम बोलता है। इसी को दोस्तों क्या कह सकते हैं, अल्पभाषी भी कह सकते हैं, मितभाषी भी कह सकते हैं, अर्थात जो कम बोलता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि जो दोस्तों क्या है, थोड़ा जानने वाला हो, अर्थात यहाँ है कोई एक सीढ़ी मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है, अर्थात एक ही सीढ़ी चढ़ा हो, मतलब बहुत कम नॉलेज जिसके पास हो, उसको क्या कहते हैं कि अल्पज्ञ कहते हैं, अर्थात कम जानने वाला हो, तो उसको नहीं दोस्तों, बहुत थोड़ा जानने वाला हो उसको कहेंगे अल्पज्ञ, ठीक है ना। फिर दोस्तों जो अविवाहित महिला हो, मतलब जिनका मैरिड नहीं हुआ है दोस्तों, उनको क्या कहेंगे, अनूठा कहते हैं। क्या कहते हैं, अनूठा, मतलब जो विवाहित महिला नहीं रहती हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आता हमारा नेक्स्ट जो बहुत गहरा हो, ठीक है ना, जो बहुत गहरा उसको दोस्तों कहते हैं अखाद। कितना क्या कहते हैं, अखाद कहते हैं, ठीक है ना। फिर दोस्तों जो भाई जो है अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अर्थात दोस्तों मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी की दो वाइफ हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए एक पिताजी से जो है कि एक पुत्र हुआ, एक पिताजी के पत्नी से एक पुत्र हुआ, ठीक है ना। आपके पिताजी के हैं, आपके पिताजी के पास दो पत्नियां हैं, तो अर्थात जो भाई क्या हो, दूसरी माता से जन्म लेता हो उसको क्या कहते हैं, अन्योदर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आता है आत्मा व परमात्मा का द्वैध, अर्थात अलग अलग होना, ठीक है, आत्मा व परमात्मा का द्वैध मतलब दोस्तों दोनों का अलग अलग होना, तो उसको कहेंगे अद्वैतवादी, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन ना होना, उसको कहेंगे अद्वैतवादी, ठीक है ना। फिर आता है हमारा दोस्तों कम खर्च करने वाला, ठीक, क्या है, कम खर्च करने वाला, अर्थात जो कम खर्च करता है उसको क्या कहेंगे, मित व्यय। व्यय मतलब खर्च, ठीक है, मित नहीं, व्यय मतलब खर्च होता है, व्यय मतलब जो पैसा होता है, कम, मित मतलब कम, तो मित व्यय मतलब कम खर्च करने वाला, ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों आता है थोड़ा खर्च करने वाला, ठीक है ना, थोड़ा खर्च करने वाला उसे कहेंगे अल्प व्ययी, मतलब जो थोड़ा खर्च करता है, ठीक। इसी तरह दोस्तों आता है ज़्यादा खर्च करने वाला, तो जो ज़्यादा खर्च करता है उसको कहेंगे अपव्ययी, मतलब जो ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों हमारा पहाड़ का ऊपरी भाग, ठीक है ना, जो दोस्तों पहाड़ रहता है, ये पहाड़ का जो ये ऊपरी भाग होता है उसे कहेंगे अधितयका, ठीक है, अधितयका, ठीक है ना, पहाड़ का ऊपरी भाग, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट दोस्तों जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, ठीक है ना, अन्य भाषा की अनुवाद हो दोस्तों, मान लीजिए कोई तमिल भाषा है उसका अनुवाद हिंदी में हुआ है, ठीक, तो जो
अन्य जो की रचना होती है, अन्य भाषा की अनुवाद होती है, जो मतलब जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे कहेंगे अनुदित। क्या कहेंगे? अनुदित। ठीक है, तो कि बिना प्रयास किए, ठीक है ना, अर्थात अगर किसी चीज़ में आप जो है कि बिना प्रयास किए चीज़ सफलता पा जा रहे हैं, उसे को कहते हैं दोस्तों कि बिना प्रयास किए हुए, तो उसे कहेंगे अनायास, अर्थात जो फालतू कोई चीज़ पा जाता है बिना कठिनाई के। ठीक है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट दोस्तों, कनिष्ठ और माध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठ और माध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है ना, जिसको हम बुलाया नहीं गया हो उसे कहेंगे अनाहूत की। क्या कहेंगे? अनाहूत, मतलब जिसको हम बुलाते नहीं हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, पलक को बिना झपकाए, अर्थात जो व्यक्ति बिना पलक झपकाए एक लगातार देखता है उसी को कहेंगे अनिमिष या तो निर्निमिष। ठीक है ना। शब्दों में नहीं कहा जा सका। ठीक है ना। क्या हो? जिस चीज़ को हम शब्द में बयान नहीं कर सकते उन्हीं को क्या कहते हैं? अकथनीय, मतलब जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके। ठीक है ना। फिर दोस्तों आता है जिसे बुलाया गया हो। यहाँ आएगा दोस्तों गया। ठीक है ना, जिसे बुलाया गया हो, तो जिसे बुलाया गया हो तो उसके कहेंगे आहूत। ठीक है ना, मतलब जिसको हम लोग इनवाइट करते हैं, ठीक है ना, बुलाते हैं, उसी को कहेंगे जिसे बुलाया गया हो, उसी को कहेंगे आहूत। ठीक है ना। पाया ना जा सके। ठीक है ना, जिस चीज़ को पाया नहीं जा सके उसको क्या कहेंगे? अप्राप्य, मतलब हम जिस चीज़ को चाह कर भी क्या कर सकते हैं, पा नहीं सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अप्राप्य। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, क्या करना? किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहेंगे? अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमोदन, अर्थात किसी क्रिया को क्या करना? प्रस्ताव क्या करना? समर्थन करना। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों कि राजभवन। ठीक, कि राजभवन के अंदर जो महिलाओं का निवास होता है, ठीक, जहाँ की राजमहल में महिलाएं क्या रहती हैं? महल के अंदर रहती हैं। ठीक, तो जहाँ राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास होता है उसको कहते हैं अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर या तो रनिवास कहते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा अगला आता है जिसका कोई घर ना हो। क्या है? जिसका कोई घर ना हो, तो जिसका कोई घर नहीं रहता उसको कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं? अनिकेत। ठीक है ना, जिसका कोई घर नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा किसी को क्या हो? किसी को भय से बचाने का वचन देना। अगर किसी को भय लगा और उसको क्या करना? बचाने का हम जो वचन देते हैं उसको क्या कहते हैं? अभयदान कहते हैं। ठीक, तो किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान कहलाता है। ठीक है ना। फिर आता है हमारा दोस्तों की परंपरा। ठीक है, परंपरा से चली आ रही कथा, तो जो परंपरा से चली आ रही कथा उसको कहेंगे अनुश्रुति। क्या कहेंगे? अनुश्रुति। ठीक है। फिर आता है हमारा दोस्तों कि जो मापा ना गया हो। ठीक है ना, जिसको हम माप नहीं सकते। ठीक है ना, जो मापा ना गया हो, जो मापा ना गया हो उसको कहेंगे अपरिमेय। क्या कहेंगे? अपरिमेय। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि जो दोहराया ना गया। ठीक है ना, जिसको हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? दोहराया नहीं गया हो। ठीक है ना, उसे कहेंगे अनावृत। क्या कहेंगे? अनावृत। ठीक है ना। फिर आता है हमारा जो ढक कर रखा ना गया हो। ठीक है ना, जिस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? ढक कर नहीं रखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अनावृत। कि समतल जमीन, जो पहाड़ होता है ऊपर की समतल जमीन को क्या कहेंगे? अधितैका कहेंगे या तो गिरि प्रस्थ कहते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि वह कवि, ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, तो वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसको कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। ठीक है। फिर जिसे सूंघा जा सके। ठीक है ना, जिस चीज़ को हम सूंघ सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अध्रेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्रेय। ठीक है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट उतरती युवावस्था। उतरती युवावस्था को क्या कहेंगे? उतरती युवावस्था को कहेंगे अधेर। क्या कहते हैं? अधेर। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जो हिसाब किताब की जांच करता हो। क्या करता हो? हिसाब किताब की जांच करता हो। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहेंगे अंकेक्षक। क्या कहेंगे? अंकेक्षक। ठीक है ना।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, अर्थात क्या करता हो, अच्छे से व्यवहार नहीं करता हो, तो उसे कहेंगे आतताई। ठीक है, बहुत कम बरसात होना, ठीक है ना, क्या होना, बहुत कम बरसात होना, तो बहुत कम बरसात होना को कहेंगे अनावृष्टि। ठीक है ना। फिर आता है हमारा दोस्तों, जिसे सूंघा ना जा सके, जिसे सूंघा ना जा सके उसे कहेंगे अनाध्रे। ठीक है, और जिसको सूंघा जा सके उसे क्या कहेंगे, अध्रे। ठीक है ना, याद रखिएगा। आवश्यकता से अधिक बरसात, क्या हो, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता उससे ज़्यादा हमें मिल जाए उसे क्या कहेंगे, अतिवृष्टि। इसी तरह है दोस्तों कि आवश्यकता से अधिक बरसात हो जाती है उसको कहते हैं अतिवृष्टि। ठीक है। परिणय सूत्र में ना बाधा हो, अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको कहेंगे अपरिणित। क्या कहेंगे, जो परिणय सूत्र में ना बंधा उसे कहेंगे अपरिणित। ठीक है ना। बिना देख रेख का जानवर, ठीक है ना, जो बिना देख रेख का जानवर होता है उसको क्या कहेंगे, अनेर। ठीक है ना, जिसको क्या होता है, जैसे जो छुटुआ रहता है। ठीक है। फिर आता है दोस्तों, जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया गया हो उसे कहेंगे अनावृत। क्या कहेंगे, अनावृत। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो बिल्कुल खुला हो, क्या हो, जो बिल्कुल खुला हो उसे कहेंगे अनावृत। ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, अध्युड़ा। क्या कहेंगे, अध्युड़ा। ठीक है। फिर नीचे की ओर लाना या खींचना, क्या करना, किसी व्यक्ति को क्या करना, नीचे की ओर लाना या तो खींचना, उसे क्या कहेंगे, अपकर्ष। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट दोस्तों कि ऊपर की ओर जाना, क्या होना, ऊपर की ओर जाना, तो ऊपर की ओर जाना क्या कहेंगे, उत्कर्ष। क्या करना, उत्कर्ष। ठीक है। नेक्स्ट आता है, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो, ठीक है ना, वह पत्र क्या हो, जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो उसे कहेंगे अधिपत्र। क्या कहेंगे, अधिपत्र। ठीक है। फिर सरकार की तरफ से जो सूचना आती है दोस्तों, कि सरकार की तरफ से आई सूचना को क्या कहेंगे, अधिसूचना। ठीक है ना, क्या कहेंगे, अधिसूचना। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ठीक है ना, जैसे सफलता या किसी चीज़ को पाने की हमारी जो जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है, उसको क्या कहेंगे, अभिपसा कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिपसा। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि गुरु के समीप या तो साथ रहने वाला विद्यार्थी, ठीक है ना, क्या करता है, जो गुरु के क्या रहता है, समीप रहता है। ठीक है, तो जो साथ रहता है तो उस विद्यार्थी को क्या कहेंगे, अंतेवासी कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतेवासी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है कि जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो, ठीक है ना, जिसकी बाहें क्या हो, घुटने या तो जांघों तक हो उसे क्या कहेंगे, अजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजानुबाहु। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, आदेश। ठीक है ना, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, कोई आदेश कोई व्यक्ति जारी कर दिया और उसकी क्या हो, एक निश्चित अवधि हो कि यही इतनी तारीख तक यह चीज़ लागू रहेगा, तो इसे को कहते हैं अध्यादेश। क्या कहते हैं, अध्यादेश, कि जो आदेश निश्चित अवधि तक लागू हो। ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, आशा से अधिक या जिसकी आशा ना की गई हो। क्या हो, जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है ना, उसे कहेंगे आशातीत। ठीक है ना। फिर आता है हमारा दोस्तों नेक्स्ट, कि जिस पर आक्रमण हुआ हो, ठीक है ना, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे क्या कहेंगे, आक्रांत। ठीक है ना। क्लर्क। ठीक है ना, क्या, वह क्लर्क जो आशुलिपि अर्थात शॉर्ट हैंड जानता हो, ठीक है ना, उसको कहेंगे आशुलिपिक। ठीक है ना। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ठीक है, क्या हो, परदेश से लौटा हो, उसको कहेंगे आगत पत्रिका। क्या कहेंगे, आगत पत्रिका। ठीक है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, अग्नि से संबंधित या आग, ठीक है ना, किससे, अग्नि से संबंधित रखता है या तो आग से, तो उसको क्या कहेंगे, अग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नेय। ठीक है ना। फिर आता है हमारा दोस्तों नेक्स्ट, कि आग में सुलझा हुआ, क्या हुआ, आग में जो चीज़ सुलझा हुआ रहता है उसको कहते हैं अनल दग्ध। क्या कहेंगे, अनल दग्ध।
ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कि झाड़ फूंक करने वाला जो व्यक्ति क्या करता है, झाड़ फूंक करता है, उसको क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओझा, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, क्या करना, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले व्यक्ति को कहेंगे आध्यात्मिक। क्या कहते हैं, आध्यात्मिक, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों कि अपने को धोखा देने वाला, क्या करना, अपने को जो रहता है उसको धोखा देने वाले व्यक्ति कहेंगे आत्मवंचक। क्या कहेंगे, आत्मवंचक, ठीक है ना। फिर आता है हमारा दोस्तों कि जिसकी इप्सा या तो क्या हो, इच्छा की गई हो, किसी चीज़ की क्या हो, इप्सा या तो इच्छा जिसको बोलते हैं की गई हो, उसको क्या कहते हैं, इप्सित कहते हैं। क्या कहते हैं, इप्सित, ठीक है दोस्तों। तो आज के हमारे वीडियो में दोस्तों 100+ शब्द होंगे, यह हमारे जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।